हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना। तो उसको कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो हम ऑपरेशन समझ लेते हैं। अब हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले प्रोग्राम में देख चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिए, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। जैसे कि हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है 2 3 2 4। अब है इसको कैसे ऑर्डर में रखें। मान लीजिए कि इसमें 3 ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चूँकि 4 ऑपरेंड तो 3 ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला है आपका प्लस, ठीक। उसके बाद है माइनस, और सबसे ऊपर में है आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये ऑर्डर आ सकता है, कैसे ऑर्डर आ सकता है, मतलब ये ब्रैकेट में रहेगा तो ऑर्डर आ सकता है, नहीं तो जनरली क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी वाले पहले होते हैं, लो प्रायोरिटी वाले बाद में होते हैं। पर ब्रैकेट को अगर आप बीच में लगाते हैं तो इसकी प्रायोरिटी बदल सकती है, ठीक है। तब सिर्फ एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या करना है, कैसे। मान लीजिए कि ये हमारे पास स्टैक है, तो हमको क्या करना है, जब भी कोई ऑपरेंड मिलेगा तो हमको उसको स्टैक में पुश करना है। तो सबसे पहले हमको ऑपरेंड मिला 2, उसके बाद 3, जो भी मिलता जाएगा हम उसको पुश करते जाएंगे। उसके बाद 2, उसके बाद 4। अब यहाँ तक तो हो गया। जब हमको प्लस मिलेगा तो हम इसमें से 2 पॉप करेंगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, और इस ऑपरेटर को बीच में लगा के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे मान लीजिए इसका रिजल्ट आया 6, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे इसकी जगह पे 6 पुश कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हमको मिला डिवीज़न, तो हो गया 6 डिवीज़न 2, सॉरी 3, 6 डिवीज़न 3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आना चाहिए, पर चूँकि इंटीजर इवेल्युएशन लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अगर ये डबल या फ्लोट इवेल्युएशन लेंगे तो 0.5 आएगा, पर अदरवाइज़ ये 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 आया, 0 को हम यहाँ पे इन दोनों को हटा के यहाँ पे 0 पुश कर देंगे, ठीक है। अब बचा मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इन दोनों को भी हटाएंगे और यहाँ पे 0 को पुश कर देंगे। तो जो फाइनली हमारा आउटपुट आया वो आया हमारा 0 रिजल्ट। और अगर इसको फ्लोट में लेते तो ये 0.5 होता है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी फाइनल आउटपुट 1 आती। तो आप स्टैक को जैसा बनाएंगे, जैसे स्टैक आपका इंटीजर में इवेलुएट कर रहा होगा, मतलब आपका इवेल्यूशन अगर इंटीजर में आप कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 इज़ द राइट आंसर। तो इसको हम कैसे देखेंगे, चलिए करके देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास अब देखिए, हमको इस प्रोग्राम में इसके पहले हम लोग ये वाला एप्लीकेशन बना चुके हैं, मतलब इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने वाला एप्लीकेशन बना चुके हैं। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, सेम वही चीज़ है। हमने यहाँ से मेन हटा के इसको सेव एज करके एज अ हेडर फाइल स्टोर कर लिया है। तो अब हम इसको अपने इवेलुएशन में यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास इवेलुएशन का फाइल, एम्प्टी फाइल है। चलिए इसमें कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे पास पोस्टफिक्स का एरे जो पास कर रहे हैं, अब उस पोस्टफिक्स को हम पॉइंटर में कॉपी कर दे रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके उसको 1 बाई 1 चलाना ना पड़े। तो मतलब एडिशनल लूप चलाने से हम बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये ऑपरेंड या ऑपरेटर है। तो अगर ये आपका ऑपरेटर है
तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे दो ऑपरेंड ले रखे हैं, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2। तो ऑपरेंड 2 में पहला वाला ऑपरेंड को कॉपी करेंगे और ऑपरेंड 1 में दूसरे वाले ऑपरेंड को कॉपी करेंगे। ठीक है, इसमें से माइनस ये करेक्टर 0 को करने का मतलब ये होता है कि इससे हमारा करेक्टर जो है इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ अल्टरनेटिव वे। इसके अलावा 2-3 तरीके और हैं, जैसे कि हम एफ स्कैन को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ फंक्शन का नाम है, उसको यूज़ करके हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। अब देखिए, अगर जो ऑपरेटर हमने पॉप किया है, यानी यहाँ पे देख रहे थे हमने इस ऑपरेटर पर करके पहले रीड किया था, इस ऑपरेटर में अगर हमारा ये प्लस है तो हम इन दोनों को प्लस करके जो रिज़ल्ट आएगा उसको रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमने रिज़ल्ट को 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, इसी तरह बाकी ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेंगे, जैसे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए है, पावर के लिए है। पावर के साथ थोड़े से हमको पावर फंक्शन है सी में, तो हम जब ये पावर जब भी आएगा तो हम इस पावर फंक्शन को कॉल करेंगे जो math.h के अंडर में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उसको, चूँकि हमारा जो स्टैक है वो करेक्टर का है, तो उसमें +0 करेक्टर को ऐड करेंगे, तो जिससे हमारा इंटीजर जो है करेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम पुश कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अदरवाइज़ अगर वो ऑपरेटर नहीं है तो ऑपरेंड होगा, तो एल्स में जो अगर हमको ऑपरेंड मिला तो हमको सीधे सीधे स्टैक में पुश कर देना है और सी को एक से बढ़ाते जाना है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जो हमारे पास जो बचेगा वो हमारा रिजल्ट होएगा। ठीक है, अब इसको मेन बना के चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम बन गया है, कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन, लेट्स टेस्ट इट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है 4/2 पावर बाय 2 अगेन एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 2 का पावर 2 आया। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले हम इसको पावर को परफॉर्म करेंगे, 2 पावर 2 4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया, अरे 2 पावर 2 4, यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 4, 4 डिवाइड 4 दैट इज़ 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी, मतलब रिजल्ट जो आएगा 3 आएगा। मतलब हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी बना के देखिएगा, और अगर कोई इशू आते हैं तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, कोई क्वेश्चन होगा तो डिस्कस करिए।